सर आपका? मैं शिराज कुरैशी एडवोकेट हूँ। सिराज भाई, जो ये बिल है ये सरकार लेकर के आ रही है, लेकिन आप लोगों ने एक बुक लिख दी है इस पर, वक्फ बिल 2024 रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फ्रॉम मुस्लिम। क्या है कुछ देखिए, आपको जिस तरह से मालूम ही है कि सरकार ने 2024 में अमेंडमेंट लाने की वक्फ एक्ट में बात कर दी है, पार्लियामेंट में है, उसके ऊपर जेपीसीपी का भी गठन हो गया। अब एक जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो हम लोग देख रहे थे, बीइंग द मुस्लिम देख रहे थे, कि वो नैरेटिव था मुसलमानों को भड़काना, उनको ये बताना कि आपकी मस्जिदें चली जाएंगी, आपकी जायदादें चली जाएंगी, आपके कब्रिस्तान खत्म हो जाएंगे। इस नैरेटिव को दूर करने के लिए, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं और हमें वक्फ को ही बचाना है, मस्जिदों को ही बचाना है, और साथ में ही भारत की जो एकता अखंडता है उसको ही बचाना है। आज की डेट में उनने हमारे जो सो कॉल्ड भू माफिया और वक्फ माफिया हैं, उनने एक नैरेटिव पेश किया है कि ये सरकार आपके विरोधी है, ये एक्ट आपका विरोध है। तो हम लोगों ने स्टडी करके, हमारे प्रो ग्रुप ने उस एक्ट को अध्ययन किया, उसके जो 44 मुख्य प्रावधान है उनको अध्ययन किया, और हमने जब उसको पाया कि ये सारे प्रावधान वक्फ जायदादों को बचाने के लिए हैं और मुसलमानों का इससे अपलिफ्टमेंट होगा, तरक्की होगी, पूरे हिंदुस्तान की तरक्की होगी, तो हम लोगों ने इस किताब को लिखा है। और हर जो अमेंडमेंट है उसको तर्क के माध्यम से कोशिश की है कि उसको हम सिद्ध कर पाएं कि ये सारे अमेंडमेंट सही है और सच्चे हैं। सर, लेकिन आपने अगर बयान सुना होगा तो मौलाना तौकीर रजा से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी और जो हमारे सहारनपुर के सांसद है, वहाँ सबका बयान आपने सुना होगा। ये सब लोग जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये बिल तुम्हारे खिलाफ है, सरकार, ओवैसी साहब को तो मैंने कई बार सुना है कि सरकार तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे कब्रिस्तान, तुम्हारे दरगाह सब ले लेगी, आप सब छिन जाएंगी, इस तरह की बातें कही जा रही है। मैं वही बता रहा हूं कि आज से नहीं की जा रही है, ये गालिबन 70 साल से की जा रही है, और मुस्लिम समाज को एक हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया इन लीडरों ने। इन लोगों को केवल मुसलमानों को भड़काने के अलावा कुछ नहीं आता। इनको यही लगता है कि हम मुसलमानों को कैसे कैश करें, कैसे उनके जो मासूम जज्बात हैं उनके साथ खेलें। मगर हम लोग, चूंकि वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, वी आर एकेडमिशियंस, हम लोगों ने इस बिल को पढ़ा, 44 के 44 जो मुख्य प्रावधान है उनको पढ़ा, और उसके साथ इस पुस्तक में हमने तथ्यात्मक वर्णन किया। और ये उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा है जो ये कह रहे हैं कि ये अमेंडमेंट जो आ रहा है वो मुस्लिम समाज के खिलाफ है, बल्कि खिलाफ नहीं है, ये मुस्लिम समाज के हित में है। बल्कि एक तरह से मैं समझता हूं कि सरकार का मुस्लिम समाज को उपहार है। और मैं एक आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बताना भी चाहूंगा और उनको भी संदेश देना चाहूंगा कि प्लीज आप इस एक्ट को अच्छे से पढ़ लें, और इस एक्ट में जो बदलाव होने वाला उसको पढ़ लें, और सही बात आप मुसलमानों को बताएं। इंशाअल्लाह हमारे मुसलमानों की तरक्की होगी और हिंदुस्तान की तरक्की होगी।